ये आपका थ्योरी है। संविधान की प्रस्तावना और विशेष स्रोत भाग उसको देखने वाले हैं। ठीक है, अब सारा कवर होने वाला है, वीडियो में बने रहिए। PDF चाहिए आपको तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के किस भाग पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर दिया था। भारतीय संविधान का प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होता है? ठीक है, तो ये जनरल चीज़ें हैं। ठीक है, कोई इतना वो नहीं है, लेकिन जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए। भी जैसे जैसे बढ़ेंगे आगे, थ्योरी है, प्रैक्टिस ऑलरेडी करवा दिए हैं, आप चाहे तो वहाँ जाकर प्रैक्टिस अटेंड कर सकते हैं। हम भारत के लोग धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, यहाँ से शुरू होता है। नहीं, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, ये यहाँ से शुरू होता है प्रस्तावना, हम भारत के लोग। भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान के किस भाग में रूप से घोषणा की गई है? तो प्रस्तावना में की गई है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? सभी धर्मों का महत्व एवं स्वीकार करना। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान का एक प्रस्तावना में भारत के किस रूप में घोषित किया गया था? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। ठीक है, ये भारत के उद्देशिका में नहीं है। कमेंट बताएंगे ये कब जोड़ा गया था। ये उद्देशिका में है। ठीक है, ये उद्देशिका में ऑलरेडी है। 96वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसमें बताएंगे क्या क्या जोड़ा गया था। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के लिए कल्याण का प्रबंध करना। भारत को एक गणराज्य के रूप में माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है यहाँ पे। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वो क्या है? प्रजातंत्र। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या होता है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चाहिए और क्लियर होते जाएंगी। किस संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन। समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? तो जनता में होती है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने के लिए प्रावधान किया गया था, प्रस्तावना में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द की संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो प्रस्तावना में किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना देश के का नाम उल्लिखित है, भारत और इंडिया। ठीक है, प्रस्तावना में उल्लिखित है भारत और इंडिया। भारत की संप्रभुता किसमें निहित होती है? भारत की जनता में होती है। भारतीय संविधान के संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को ही। संविधान की किस तिथि को लागू किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 और लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था, इसलिए हम 26 जनवरी मनाते हैं एवरी ईयर। किस वर्ष भारत का संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? तो ये बना था 1950 में। अब भारत तक के संविधान के उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो अभी एक बार किया जा चुका है भारत की उद्देशिका में संशोधन। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1976 में होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णन किया है किसने? कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी ने। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो ये नम्य और अनम्य है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का ही है। भारत में संविधान सभा का माना गया कि राज्यों का एक संघ है। संविधान सभा भारत में किस प्रति की सरकार की व्यवस्था करता है? तो ये संसदीय प्रति की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान भारत के किस प्रकार के शासन की व्यवस्था करता है? तो न्यायिक व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान में के अधिकारों में समाविष्ट किया गया है तो मूल अधिकारों के। ये आपके सारे वन लाइनर फैक्ट हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के किस प्रकार के नागरिक का प्रावधान करता है? तो एकल नागरिक। ठीक है, मतलब
सिंगल मतदाता, वो जो नागरिक वाला जो होता नहीं नागरिक, एकल नागरिकता प्रावधान करता है। मतलब कोई भी भारत का व्यक्ति एक ही नागरिकता ले सकता है, किसी और देश की नहीं ले सकता है। क्योंकि अमेरिका में यहाँ 2 बार भी ले सकते हैं, दूसरे देश की, उस देश की भी। भारतीय संविधान के किस प्रकार के मताधिकार की व्यवस्था करता है? वयस्क 18 साल। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचनात्मक में संघात्मक है, भावनात्मक में एकात्मक है। ठीक है, तो 2 प्रकार से, संरचनात्मक में संघात्मक है और भावनात्मक में एकात्मक है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव कब पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में आर्टिकल की संख्या कितनी है? तो 468 है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटिश संसाधनात्मक प्रणाली द्वारा अपनाई गई थी। भारतीय राजनीति की व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? संविधान है। भारतीय प्रधान की अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मताधिकार की सीमा 18 वर्ष है। भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया था? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण क्या है? संघ तथा राज्यों की सरकार का संविधान। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 3 अनुसूचियां हैं। भारत में वैध प्रभुत्व निहित होता है, संविधान में होता है। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा था? जी ऑस्टिन ने कहा था। लेकिन संविधान की अवधारणा में सर्वप्रथम किस देश ने जन्म लिया? फ्रांस। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में होता है? तो यूएसए में होता है। यूएसए में होता है। भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य किसने कहा था? केसी वेल ने कहा था। विधि के समक्ष क्षमता का किस देश के संविधान से लिया गया था? तो ये इंग्लैंड से लिया गया था। सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश ने की देन है? तो ये इंग्लैंड की देन है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई थी? तो संसदीय प्रणाली को दिया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो नीति निर्देशक तत्व है। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो कनाडा से लगती है। ठीक है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। किसकी प्रेरणा पर भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन आधारित है? तो कनाडा के। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया था कहाँ से? पूर्व सोवियत संघ से लिया गया था। यूएसएसआर जिसे कहते थे। 25 दिसंबर 1991 को विकसित हो जाता है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त होती है? आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है? तो यूएसए का किया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। भारतीय संविधान का संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान की समान रखा गया है? तो ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्वलोकन के विचार को ग्रहण किया था यूएसए से। कहाँ से किया था? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया था? तो ये भी यूएसए से लिया गया था। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? भारत का शासन अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। वहीं से बहुत सारी चीज़ें संविधान में ऐड की गई हैं। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध लिया गया था कहाँ से? जर्मनी के बीमर संविधान से। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किससे प्रभावित हुए थे? तो आयरलैंड से प्रभावित हुए थे। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया था? तो ये कनाडा से लिया गया था। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया गया था, तो ये इंग्लैंड से लिया गया था। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये जर्मनी से लिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया था? तो ये यूएसए से लिया गया था।
भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदेशों का प्रेरणा कहाँ से मिला था? तो ये फ्रांस की क्रांति से मिला था। कहाँ से मिला था? फ्रांस की क्रांति से मिला था। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये दक्षिणी अमेरिका से है, अफ्रीका से है, ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश के में विकसित की गई थी? तो ये किया गया था ब्रिटेन में किया गया था। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो ये कनाडा ने अपनाया था। किसने अपनाया था? कनाडा ने अपनाया था। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये भाग 20 में है। कहाँ पे है? भाग 20 में है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो ये भाग 4 है, ठीक है, भाग 4 और आर्टिकल 72-73 में दिया गया है पंचायतें। भारतीय संविधान के किन भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का प्रावधान करता है? तो भाग 21 में करता है। भारतीय संविधान के भाग पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किसमें है? तो ये भाग 9 में है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो भाग 9 का में। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो ये 4थे भाग में किया गया है। संविधान के भाग 1 में वर्णन किसका है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र का। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो भाग 3 में है, ठीक है, ये पूछा जाता है। डीपीएसपी और ये मूल अधिकार कौन से भाग में है? तो डीपीएसपी आपका भाग 4 में है और फंडामेंटल राइट आपका ये भाग 3 में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का उल्लेख मिलता है? भाग 4 का में मिलता है। संविधान किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है? भाग 2 में मिलता है। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई थी? तो ये भाग 5 में किया गया था। भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। संविधान की अनुसूची, ठीक है, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग उनको देख लेते हैं। अनुच्छेद भी है, अनुसूचियाँ भी देखेंगे। भाग 1 में क्या दिया हुआ है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 से लेके 4 आर्टिकल तक है। नागरिकता ये आर्टिकल 5 से 11 तक है। फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार ये आपका 12 से 35 तक है। और नीति निर्देशक आपका ये 36 से 51 तक दिया हुआ है। मूल कर्तव्य ये आर्टिकल 51 का में है। संघ भाग 5 संघ का है, ये आपका 52 से 151 तक है। भाग 6 में राज्य दिया हुआ है, ठीक है, भाग 6 में राज्य दिया हुआ है और ये 152 से 237 तक है। उसके बाद भाग 7 में पहली सूची अनुसूची के भाग खा के राज्य दिए हुए हैं और अनुच्छेद 228 में ये निर्दिष्ट मतलब कहा गया है। भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र को दिया गया है और अनुच्छेद 239 से 242 तक है। भाग 9 में पंचायतें हैं, 243 के का से अणा तक हैं। नगर पालिकाएँ भाग 9 में है, 9 का में है। अनुच्छेद 243 से ता से 206 तक दिया गया है। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट नाम का ध्यान रखेंगे, पढ़ने के लिए पीडीएफ लेके पढ़ लीजिएगा। डीपीएसपी को ध्यान रखेंगे, मौलिक अधिकार को ध्यान रखेंगे, ठीक है, और ये आपका संघ राज्य क्षेत्र वाला प्लस में पंचायतें ये ध्यान रखेंगे और ये आर्टिकल भाग 10, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और उसके बाद आपका ये वाला भी ध्यान रखेंगे, भाग 17 राजभाषा वाला, वो किस पर आपात उपबंध, ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत और अनुप्रयोग देखते हैं। कौन भारत के संविधान में कहाँ से क्या क्या लिया गया है उसको एक बार देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। संयुक्त राज्य अमेरिका संघात्मक शासन प्रणाली, मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचन, राष्ट्रपति का महाभियोग चलाने के प्रावधान, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय एवं न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपातकाल, ये सब कहाँ से लिया गया था? ये सब यूएसए से लिया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सारी चीज़ यूएसए से ली गई थी। ब्रिटेन से क्या लिया गया है वो भी देख लेते हैं।
संसदीय शासन पद्धति, विधि निर्माण प्रक्रिया एवं इकहरी नागरिकता, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण, ये सब आपका ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, DPSP लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को लिया गया है। साथ में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन करने का भी यहीं से लिया गया है। मतलब उनको उनका प्रशंसा या फिर उनको अवार्ड देने के लिए भी ये सारी सिस्टम यहाँ आयरलैंड से लिया गया था। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, DPSP है, ठीक है। ये पूछता है कि नीति निर्देशक तो कहाँ से लिया गया था, तो आयरलैंड से लिए गए थे। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया देख लेते हैं। समवर्ती सूची प्रस्तावना के विशिष्ट भाग केंद्र राज्य से संबंध यहाँ से लिए गए थे, ठीक है। जर्मनी से क्या लिया गया था, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, ये कहाँ से लिया गया था, जर्मनी से लिया गया था। कनाडा से क्या लिया गया था, संघ राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, संघीय व्यवस्था, 7वीं अनुसूची की सूचियाँ, केंद्र राज्य संबंध में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहेंगी, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, ये सारी कहाँ से लिया गया था, कनाडा से लिया गया था। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया था, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, ये कहाँ से लिया गया था, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। रूस से क्या लिया गया था, मूल कर्तव्य पंचवर्षीय योजना की अवधारणा, ये रूस से लिया गया था। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा विधि सिद्धांतों का प्रावधान, ये जापान से लिया गया था। और फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, फ्रांस से लिया गया था, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट होता है प्रस्तावना और संविधान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, ठीक है, कंप्लीट होता है। और बाकी की नेक्स्ट वीडियो में करते हैं पॉलिटी का। थैंक यू सो मच।